पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा मान्य नहीं होंगे। कोर्ट के दो में स्पष्ट आदेश आपके दूंगा, बहुत बड़े आदेश हैं। ठीक है, देखिए यदि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, मैंने देखा है कि अक्सर प्रॉपर्टी डीलर जो है धड़ल्ले से पावर अटॉर्नी वाली जमीन बेच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ये आदेश दो है, नदीम खान बनाम महरुल निसा और विकास बनाम श्याम विलास। ठीक है, तो अगर आप पावर अटॉर्नी से जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, तो ये दोनों ही आदेश के बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे। एक चीज और साथियों, 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि पावर अटॉर्नी मुख्तारनामा एक्चुअली होता क्या है और पावर अटॉर्नी से किया गया बेनामा रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा। वो कोर्ट आदेश देख लीजिए, अगर आपने करवा ली है तो वो भी हो सकता है कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर आप किसी ने पावर अटॉर्नी से रजिस्ट्री करवाई है तो वो आप इसके आदेश के अनुसार कैंसिल भी करवा सकते हैं। तीसरा साथियों कि पावर अटॉर्नी कैसे चेक करें, पावर अटॉर्नी रजिस्ट्री होना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, सभी के बारे में। पहला, पावर अटॉर्नी मुख्तारनामा होता क्या है। साथियों, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि किसी को अपनी जमीन संबंधी पावर यानी कि प्रतिनिधित्व करना। जैसे मान लीजिए मेरी जमीन है, मैं बड़ा आदमी हूं, मान लीजिए बीमार है, मैं नहीं आ सकता, तो मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तार घोषित कर सकता हूं कि यानी कि मैं मुख्तारनामा पावर अटॉर्नी लिख दूंगा तो सारे राइट्स उस जमीन के आप पे आ जाएंगे। आप चाहे बेचो, आप चाहे किराए पे दो, आप चाहे कुछ भी करो। ठीक है, वो ऐसा समझाया जाएगा कि मेरे द्वारा किया गया है। ठीक है, उसे कहते हैं पावर अटॉर्नी। लेकिन अब आप रुक जाइए, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर बेनामा रजिस्ट्री किया गया तो वह मान्य नहीं होगा। आदेश दिया गया है नदीम खान बनाम महरुल निसा। ये देख लीजिए क्या आदेश है। चलिए आदेश समझते हैं। एक चीज और साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन सही है कि नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, दाखिल खारिज, या मान लीजिए इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, धारा 116, 117, ये सारी चीजें मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, ये आदेश क्या है, देखिए हेडलाइंस देखिए। विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण यानी कि बेनामा के आधार पर नामांतरण, मुख्तारनामा निष्पादित करने वाले की मृत्यु के बाद मुख्तार द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित। ठीक है, अब देखिए यह धारित किया गया, क्या धारित किया गया कि मुख्तारनामा के निष्पादक की यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाले की जो मूल मालिक था उसकी अगर मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो भी मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने उसने स्वामित्व अपना दे रखा था, जिसने अपना प्रतिनिधि बना रखा था, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, फिर अगर उसके द्वारा कोई भी विक्रय विलेख यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी मान लीजिए बेनामा किया गया तो वह शून्य एवं निष्प्रभावी होता है। ऐसे विक्रय विलेख यानी कि ऐसे बेनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता, यानी कि रजिस्ट्री भी कैंसिल और दाखिल खारिज भी नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर हमारा तो एक्सपायर नहीं हुआ। अब देखिए, अगर आप जमीन खरीद रहे हो और जो व्यक्ति बेच रहा है वो पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, तो आप ये चेक करिए कि जो इस जमीन का मूल मालिक है वो अभी जीवित है कि नहीं। अगर वो बाई चांस जीवित नहीं हुआ और उसने पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल, आपका दाखिल खारिज भी नहीं होगा। ये आदेश दे सकते हैं नदीम खान बनाम महरुल निसा। अगर ये आप आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब साथियों दूसरा आदेश देखिए कि वसीयत के आधार पर नामांतरण। ये सेम टू सेम दूसरा आदेश भी ऐसा ही है कि मुख्तारनामा के जरिए विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का दावा। देखिए, मृतक की मृत्यु के बाद मुख्तारनामा द्वारा निष्पादित विक्रय यानी कि जो पावर अटॉर्नी घोषित किया गया उसके द्वारा अगर कोई भी बेनामा किया गया तो उस बेनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह धारित किया गया वसीयत के आधार पर तहसील द्वारा पारित आदेश वैध है। देखिए, वसीयत द्वारा तो आदेश हो सकता है नामांतरण का, लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे दिया गया है और मूल मालिक की मृत्यु हो गई तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले ने जो भी जमीन का बेनामा किया सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल होंगी और सारे नामांतरण आदेश नहीं होंगे। एक चीज और कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे चेक करें सही है कि नहीं। दूसरा कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है कि नहीं, कैसे पता करें कि रजिस्ट्रीकृत है कि नहीं और जरूरी है कि नहीं, वो भी आप जान लीजिए साथियों। ठीक है, एक चीज और